ओके गाइस, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्शन सेट कर रहे थे और आज हम FAQs को डिस्कस करेंगे कि FAQs क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और इनका SEO के अंदर क्या रोल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले समझते हैं FAQs होता क्या है। FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसका सिंपल वर्ड्स के अंदर मतलब क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, लेट्स सपोज अगर कोई हमारी केक को रिव्यू कर रहा है तो उसके माइंड्स के अंदर कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, हर क्लाइंट के आते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कोई आपको एक इनविटेशन आपको दे, ठीक है, आपको दे तो आपको लगेगा कि यार आप उससे पूछोगे कि इनविटेशन कब है, ठीक है। इस तरह से 5 बंदों को और इनविटेशन दो तो वो पूछेंगे कि कब आना है मैंने। तो इसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर क्लाइंट्स करना चाहता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले ही उनका क्वेश्चन भी टॉप पे लिख देते हैं और नीचे जवाब भी उसका लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप क्लाइंट की जो भी क्यूरीज होती हैं, बजाय इसके कि वो आपसे कांटेक्ट करे, उधर ही उसकी रिजॉल्व हो जाती हैं। और अगर लेटर ऑन कुछ कस्टम क्यूरीज होंगी तो आपसे कांटेक्ट डेफिनेटली करेगा। ओके, सो सबसे पहले हम ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, या यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया तो कहता है कि मुझे क्वेश्चन ऐड करो और उसका आंसर भी खुद ऐड करो। यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन भी खुद बनाना है और जवाब भी खुद बनाना है। ये पहला जिसे कह सकते हैं कि टेस्ट होगा जिसके अंदर आपने दोनों चीज़ें खुद करनी है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक डेमो दिया गया है कि आपने इनको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर, डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज वेल, क्या आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे? तो यहाँ पे कहता है येस आई विल आल्सो ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हेब्रियो। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को लिखना है। सो इन आवर केस हम एक लारावेल का CMS बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। डू यू प्रोवाइड मी द, इसके अंदर हम सबसे पहला कर सकते हैं कि इन विच टेक्नोलॉजी यू विल बिल्ड दिस CMS, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करोगे, हम यहाँ पे यही मेंशन करते हैं, इन विच टेक्नोलॉजी you will build the sorry guys, build the build the वेबसाइट का अलग से कर सकते हैं, और या जस्ट वेबसाइट का मैं करता हूँ सेपरेटली। तो यहाँ पे कहता हूँ आई विल बिल्ड वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। मैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा वेबसाइट को बनाने के लिए। दैट्स इट, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है का वो यूज़ करें। और यहाँ पे इस तरह से आपने सीखा होगा कि FAQs ऐड करने हैं, बट यहाँ पे आपने जो SEO के लिए चीज़ ऐड करनी है वो क्या है कि आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं। इन विच टेक्नोलॉजी यू विल बिल्ड द वेबसाइट इन लारावेल, इस तरह से कह सकते हैं आप, Laravel. I will build Laravel website using HTML, CSS and Bootstrap, right? So अब इससे क्या होगा, SEO के अंदर क्वेश्चन के अंदर भी आपका मेन कीवर्ड चला गया और आपके आंसर के अंदर भी चला गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन लिखने हैं। तो हम AI से भी हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट डाउन कर देता हूँ और उसके बाद हम अपना टाइम बचाने के लिए AI को भी यूज़ करते हैं। अब इसमें मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने बता दिया कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन हो सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इसके अंदर एक लैंग्वेज होगी या मल्टीपल होंगी, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट पूछ सकता है क्या आप इसको मुझे सोर्स कोड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, क्या ये रिस्पॉन्सिव होगा, क्या आप इसको डिप्लॉय करके दोगे, ठीक है, क्या आप इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ है या इसमें कुछ भी कस्टम चीज़ क्लाइंट ऐड करवाना चाहता है वो आप ऐड करके दोगे या उसके लिए इसको सेपरेट वो करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे AI को ओपन करता हूँ, ChatGPT को। मैं यहाँ कहता हूँ आई एम ऑफरिंग, प्रीवियस प्रॉम्प्ट मेरे पास लॉस्ट हो गया था, आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज ऑन Fiverr. My services are a website, build a website with Laravel CMS
and I want to generate FAQs to help my clients to easily order from my gig with basic questions. ठीक है, so यहाँ पे what is Laravel CMS? No, what should I use? Why should I choose Laravel for? ये why वाला भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये what is नहीं करेंगे क्योंकि इन चीज़ों से क्लाइंट फेमिलियर है, तो इस वजह से Laravel के अंदर बनवाना है आ रहा है. What types of websites can build using Laravel CMS? Do I need technical expertise to manage a Laravel CMS? ये एक अच्छा है, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है और इसको मैं एक न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ ताकि न्यू टैब नहीं, न्यू ब्राउज़र के अंदर, न्यू प्रोफाइल के अंदर मैंने ओपन कर लिया. यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, मैंने कहा डू आई नीड टेक्निकल एक्सपर्ट टू मैनेज Laravel CMS ऐसे, और द बेसिक टेक्निकल इज सफिशिएंट टू मैनेज Laravel CMS. ठीक है, बता रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा टेक्निकल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट फीचर डज Laravel CMS वेबसाइट पैकेज इंक्लूड? कौन कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर? पहले भी हम बता चुके हैं, इसके अंदर भी हम यहाँ पे बता सकते हैं. कैन आई रिक्वेस्ट एडिशनल फीचर और कस्टमाइजेशन, ये मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे कह रहा है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ. और Laravel CMS इस तरह से आप कर दें, ठीक है. और एक्सप्लेन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकोमोडेशन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिस्कस एनी एडिशनल कॉस्ट विद सच रिक्वेस्ट टू Laravel कस्ट. अगर आपका यहाँ पे Laravel CMS वगैरह नहीं आता, ठीक है, तो ज़रूर लाजमी नहीं घुसाना, ठीक है, तो आपने देखना है कि उस पैराग्राफ की टोन भी ख़राब ना हो और वो एडजस्ट भी हो जाए वहाँ पे उसके अंदर. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग Laravel CMS फ्रॉम यू? ये भी हम प्रोसेस ऐड कर सकते हैं बट थोड़ी सी देर बाद ऐड करेंगे. हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बिल्ड Laravel CMS वेबसाइट? ये हम उससे बता सकते हैं कितना टाइम लगता है. मैं इसे कहता हूँ जी, यहाँ पे आओ और प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग कम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ बता देता हूँ, इट विल take a week to build website with Laravel CMS. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. और देन उसके बाद फर्दर आप जितने भी आपके पास 11s की यहाँ पे परमिशन होती है, 11 आप ऐड कर सकते हैं. बट यहाँ पे Fiverr का एक बग भी है कि अगर आप 12 भी ऐड करना चाहें तो आप 12 भी यहाँ से ऐड करेंगे, बट जब यहाँ पे सेव करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर्स देगा और आपको समझ नहीं आएगी कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव एरर नहीं होता, वो कहता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो 11 ऐड करने, 11 से ज़्यादा ऐड नहीं करने, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट आगे मूव नहीं करने देगा. और कोशिश करनी है आपने जितनी भी आपके पास अटैम्प्ट्स, जितनी भी आपके पास FAQs की जगह है, आपने ज़रूर वो मेंशन करने हैं. व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी टू गेट स्टार्टेड? ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं टू गेट. व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी टू गेट स्टार्टेड द Laravel CMS प्रोजेक्ट. ठीक है, कुछ इस तरह से हम ऐड कर देंगे. उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज. यहाँ पे जो जो चीज़ें उससे रिक्वायर्ड हैं आपने बतानी है. आई नीड द वेबसाइट PSD और Figma फाइल. द वेबसाइट PSD वेबसाइट और PSD Figma फाइल, and also need the admin dashboard if you already designed it. ओके, सो अब मैं यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड भी उससे लूँगा. उसकी रीज़न क्या है कि डैशबोर्ड भी मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि डैशबोर्ड भी मोस्टली क्लाइंट अपना पर्सनल देते हैं. अगर उसके पास, मैंने यहाँ पे कहा इफ़
आल्सो नीड द एडमिन डैशबोर्ड इफ़ यू ऑलरेडी डिज़ाइन इट, अगर उसने डिज़ाइन किया है तो मुझे वो देगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, मैं खुद अपने से यूज़ कर लूँगा। उसके बाद जी यहाँ पे कहता है डू यू प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस फॉर लारावेल CMS वेबसाइट? यस आई विल प्रोवाइड। ओके यस आई विल। कुछ चीज़ों के नाम शार्ट से आंसर भी आप दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा लॉन्गर लेके जाना है। फाइन कटर इशू नीड चेंजेस आफ्टर द वेबसाइट इज डिलीवर्ड, ये भी एक अच्छा है, ये सिमिलर दोनों बन रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सक्यूब कर रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी विद डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होटल होस्टिंग सेटअप, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो बनवा रहा है उसने होस्ट भी कहीं ना कहीं करना होता है। यस डेफिन मैं से बताता हूँ, यस डेफिनेटली आई विल बट कीप इन माइंड दैट दिस विल but this will charge you extra cost and time, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम भी लेगा। कैन यू हेल्प द डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग ऑन सेटअप फॉर माई लारावेल CMS, इस तरह से कर देंगे। यस डेफिनेटली I will host your Laravel app on server, but keep in mind that this charge you extra cost. ओके सो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जी हाँ मैं प्रोवाइड करूँगा, बट उसके लिए मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, ठीक है। तो अब कोई चीज़ जो आपके रेलेवेंट है, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज़ क्लाइंट को रिक्वायर्ड हो सकती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स को ज़रूरत होती है वो चीज़ जो इसके साथ रिलेट करती हो, तो वहाँ पर अगर आपके वो चार्जेस से हट गया तो आप बता सकते हैं कि वो चार्जेस से हट गया। तो सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है। व्हाट इज़ अ रिफंड पॉलिसी? हाँ हमने रिफ़ंड का लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको भी ऐड करेंगे। कहता है रिफ़ंड की पॉलिसी क्या है। सो हमने ऊपर 100% रिफ़ंड का लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर से कह देते हैं व्हाट इज़ रिफ़ंड पॉलिसी। इफ़ यू विल नॉट satisfied with the quality of Laravel content management system, ठीक है। मैं ये CMS को ही लिख रहा हूँ। So I'll give you 100% refund, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो मैं आपको 100% रिफ़ंड दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग वगैरह करेक्ट कर लेते हैं। ऐड कर दिया। अब मैं इनको काउंट करता हूँ कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास 3 और रह गए हैं, ठीक है। डू यू ऑफर डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर टू रिपीट क्लाइंट्स, ठीक है हम ऑफर करते हैं। यस आई ऑफर and it depends upon how many Laravel CMS you want to develop, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया कि हाँ मैं ऑफ़र करता हूँ, बट ये डिपेंड करता है कि कितने आप CMS बनवाते हो, ठीक हो गया। आई कैन कॉन्टैक्ट with you for further inquiries, how can I contact you with further inquiries, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मैं आपसे फर्दर क्यूरीज किस तरह से पूछ सकता हूँ, जिसका मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आई थिंक मैंने बता दिया है। हाउ टेक टू बिल्ड Laravel C मुझे बता दिया है। कस्टमर ये बता दिया है। डू आई नीड टेक्निकल एक्सपर्टी, नो व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट कैन बी बिल्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग अ Laravel CMS वेबसाइट फ्रॉम यू। यहाँ मैं कहता हूँ सजेस्ट मोर यूनिक
10 FAQs, ठीक है। जैसे कहो 10 मुझे और बताओ, ये आपको बताएगा। कैन यू इंटीग्रेट थर्ड पार्टी, हाँ ये भी काम का पॉइंट है। इस वेबसाइट बिल्ड SEO फ्रेंडली, ये भी काम का है। मैं SEO फ्रेंडली का ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आ रहा है, ऐड हो जाओ SEO फ्रेंडली, एश्योर, यस आई विल बिल्ड द SEO फ्रेंडली वेबसाइट, राइट। ओके ये हो गया। और एक लास्ट मैं ऐड करता हूँ, कौन से वाला, वो टॉप पे हम चले जाते हैं। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट विद यू फॉर फर्दर क्यूरीज, दैट्स गुड क्वेश्चन। You can contact with me through my official email, right? So मैंने ये ऐड कर दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास 11 पूरे हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है, 11 पूरे हो चुके हैं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। सेव किया, अब ये नेक्स्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने बायर से क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करता हूँ, कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स बोर हो जाएं, तो इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शूट करता हूँ। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।